अदाकारा सबा कमर की नई फिल्म मई में जल्द आ रही है, इसके बारे में बात करेंगी सबा खुद। सबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबा, हिंदी मीडियम ये ऐसी कहानी है, हालांकि ये इंडियन फिल्म है जो मुझे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये ऐसी फिल्म है जो पाकिस्तानी मुआशरे की भी अक्कासी करती है एक तरह से, हालांकि ये इंडियन फिल्म है। ये वजह है जो आपने इसका इंतखाब किया अपनी पहली इंडियन फिल्म के बहुत डिफरेंट टॉपिक है और दूसरा ये बहुत रिलेटेबल है। लोग इससे खुद को कनेक्ट कर पाएंगे कैरेक्टर के साथ, स्टोरी के साथ। हर घर की कहानी है, हर घर में बच्चे होते हैं, हर घर में इश्यूज होते हैं। हर बच्चे को स्कूल जाना होता है, उससे एजुकेशन लेनी होती है, सर्टेन लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं। उर्दू है, हमारे तो ज़्यादा मसले हैं। गोरे को तो सिर्फ एक लैंग्वेज आती है, वो है अंग्रेज़ी। हमें अरबी भी आनी चाहिए, कुरान पाक हमने पढ़ना है, हमें उर्दू भी आनी चाहिए क्योंकि हमने सोसाइटी में बात करनी है। लेकिन अच्छी जॉब के लिए हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए। हमें अपनी मेड के साथ या छोटे तबके के साथ जो बाकी के लोग हैं उनके साथ पंजाबी बोलनी है। तो हम तो बड़े हरफन मौला लोग हैं। क्या ख्याल है आपका? तो सबा बताएं, शोबिज़ की दुनिया में इसी किस्म का दबाव होता है कि आपको ज़्यादा एक सुपीरियर समझा जाता है अगर आपको अंग्रेज़ी आती हो, और सीखना पड़ता है जिनको नहीं इतनी अच्छी आती हो। थोड़ा सा क्लास, यहाँ भी क्लासिज्म है। मुझे क्या लगता है कि इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। यू शुड नो हाउ टू स्पीक बिकॉज आप किसी भी अच्छी जगह पे काम कर सकते हो। आपको जॉब में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कहीं किसी के साथ कम्युनिकेट करने में, बाहर जाने में या कंट्रीज़ विजिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये सोच लेना कि अगर किसी इंसान को कोई सर्टेन लैंग्वेज नहीं आती तो वो बंदा ही बेकार है। जैसे इरफान खान साहब की लाइन है इस फिल्म में, हिंदी मीडियम में, कि अगर किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती तो वो बेकार ही है। लाइक आप उसकी किसी इंसान की काबिलियत को उसकी ज़बान से नहीं जज कर सकते, और जज करना भी नहीं चाहिए कि अगर किसी बंदे को अंग्रेज़ी नहीं आती तो वो कुछ नहीं जानता। सो ये है हमारा मकसद बताने का, दिखाने का। एंटरटेनिंग स्टोरी है, लाइट हार्टेड है। सबा जब लाइट हार्टेड है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा जाहिर है एक संजीदा पहलू भी है इसमें। लेकिन जब आप इसकी फिल्मिंग करी थी तो उस वक्त थोड़ी सी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान थोड़ा सा मुश्किलात भी थी, टेंशन थी। तो आपका जो एक्सपीरियंस था कैसा रहा था? वेल, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद देम। बहुत मज़े से काम किया, बहुत अच्छा रहा, बहुत इज़्ज़त दी उन लोगों ने, बहुत प्यार से मुझे रखा हुआ था। और ओवरऑल एक्सपीरियंस, चाहे वो एक्टर्स के साथ था या टीम के साथ था या बॉलीवुड में काम करने की बात करें, तो सब ने बहुत इज़्ज़त और एहतराम से मुझे वहाँ रखा, काम करने दिया। मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ा। आपके जो को स्टार इरफान खान बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, and I'm a big fan of Irfan Khan. I've always been a huge fan of his work. So he's very down to earth, he's very humble, he's very comfortable co-star, he's very helpful. Like उस तरह के नहीं है कि जैसे आप he's a big superstar, but he never behaved like a big superstar. मेरे साथ तो कोई टेंट्रम्स, किसी किस्म की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। Yeah, I'm glad. Maybe I'm blessed. ठीक है। अच्छा, अब आपने जिस तरह किस्म की फिल्में आप करती रही हैं, ज़ाहिर है ड्रामों में भी आपका कुछ ऐसे ही आपकी साख है, रेपुटेशन है कि आप डिफरेंट किस्म की कैरेक्टर्स भी, किरदार जो हैं वो प्ले करती हैं। तो अब आपकी फ़िल्मों की थोड़ी सी हम देखें, मंटो है, लाहौर से आगे है, 8969 और अब हिंदी मीडियम फिल्म। लेट मी करेक्ट यू, 8969 एक फिल्म नहीं थी, वो एक टेलीफिल्म थी जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उनको फिल्म का नाम दे दिया। इस पे मुझे ऑब्जेक्शन है। हाँ, वो मेरा काम था। ठीक है, वो फिल्म नहीं है। सो अब अगला आपका प्रोजेक्ट क्या होगा? There's so many, अभी डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिसकी हमें एनओसी चाहिए बिकॉज कुछ काफ़ी डिफरेंट काम है। किसी की बायोपिक है, वो जल्द मैं रिवील करूँगी। अगली बार आऊँगी उसके बारे में बात करूँगी। मज़े के प्रोजेक्ट हैं काफ़ी। अच्छा, तो कोई नया ड्रामा जो आपका आ रहा हो? मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। इट्स अ बायोपिक ऑफ समवन। जब मुझे मेरे चैनल से और मेरे प्रोडक्शन हाउस से ओके का साइन मिल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो आपने इससे पहले एक जिसको कहेंगे एक रियल कैरेक्टर को प्ले किया, वो नूरजहां, मैडम नूरजहां। तो मैडम नूरजहां का, तो मैडम नूरजहां को प्ले करने के लिए आपने उनकी फिल्में देखी, किस किस्म की तैयारी थी आप? मैडम को हम बचपन से अपने, जब से हम आए, हम मैडम की वजह से ही यहाँ हैं। मुझे लगता है कि उनसे बड़ा स्टार हमारे यहाँ कोई नहीं था।
तो उनको देखते आए हैं, उनसे सीखते आए हैं, चाहे वो गाना था, चाहे वो उनकी क्लास थी, मैनरिज्म थे, वो सब चीज़ें। बट मेरे मैडम नूरजहां के कैरेक्टर में सरमद खुसट और मैं क्रेडिट दूंगी सानिया सईद को। उन्होंने बहुत मेहनत की थी और मुझे बताया उनके एक एक जेस्चर के, वो कैसे बात करती थी कि एक ग्रुप में अगर यहाँ बात हो रही है तो उनको पता होता था कि पिछले ग्रुप में क्या बातें हो रही हैं। वो इतनी एक्टिव और अटेंटिव होती थी। सो मैडम का कैरेक्टर करने के बाद मैंने अपने आप में एक चेंज देखा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई। मुझे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था कि एक तो वो द वे शी वॉक्स, वो बड़ा उनकी जो हाँ, और अदाएं, डिलीवरी, वो मैंने छोटी छोटी चीज़ें तो मैंने पकड़ ली, लेकिन वो मेरे अंदर से गई नहीं। आफ्टर मंटो, लाइक आई हैव डन ऑल दिस थिंग्स, मंटो और बाकी की मूवीज़, लगता है कि वो जो कैरेक्टर्स आप प्ले करते हो वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं आपकी पर्सनालिटी में और आपके अंदर। जैसे आपने कहा कहीं ना कहीं रह जाते हैं आपके शख्सियत में, तो आप जाहिर है क्योंकि एक मिमिक्री भी करती रही हैं, तो कोई ऐसा आपका अपना जो फेवरेट कैरेक्टर मिमिक्री करते वक्त? हिना रब्बानी खर, ये थोड़ा सा सुना देंगे? ये प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ मुझे सुनाना चाहिए। हिना माइंड कर जाएंगी, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। बड़ी क्लासी खातून है और अच्छा काम, अच्छा किरदार अदा करी है जिस भी प्रोफेशन में है। आई एम हैप्पी। राइट। सबा, आप हिंदी मीडियम को प्रमोट करने के लिए शायद इंडिया नहीं जा रही? शायद इंडिया नहीं जा रही, लेकिन बाकी जगहों पे हम करेंगे, लाइक दुबई और जगहों पे। यानी कि फिर आपका काफ़ी अगला कुछ सफ़र में रहेगा और प्रमोशन में रहेगा। करेंगे ना, कहाँ जाने? वो भी तो मुस्लिम है जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, इरफान खान। यस। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं, हमें टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। मुझे लगता है कि आई रिस्पेक्ट द व्यूज एंड पॉलिटिकल ओपिनियंस, बट मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सबा, जो बाकी जो पाकिस्तानी एक्टर्स इंडियन फिल्मों में काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपका मुख्तलिफ है या नहीं है? बाकी पाकिस्तानी एक्टर्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से देखिए हर कोई कोशिश करता है अच्छे काम करने की। लक की बात होती है। मे बी आई एम ब्लेस्ड कि मुझे अच्छा स्क्रिप्ट मिला, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया जो पहले कर चुके हैं। ये मैं कौन होती हूँ इसे जज करने वाली? ये तो लोग बताएंगे ना। मैं सबकी इज्जत करती हूँ जो करके आ चुके हैं और जो इरादा रखते हैं और जो कर रहे हैं। बाकी आई थिंक मुझे अपने आप को देखना चाहिए, और ये 12 मई को जब लोग फिल्म देखेंगे हिंदी मीडियम, तो मुझे बताएंगे कि किसने क्या किया और कितना अच्छा किया। अक्सर जो कुछ लोग तनकीद करते रहते हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी अदाकार हैं वो चाहते हैं कि इंडियन फिल्म में काम करें, तो ऐसा है या नहीं है? और क्या इंडियन पाकिस्तानी फिल्म प्रोजेक्ट्स को भी अब नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा कि एक दफ़ा वहाँ हिट हो जाए? हाँ, इंसान हमेशा अच्छे से अच्छे की तलाश में होता है ना। आपको भी अच्छे जॉब चाहिए, आपको भी अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, हर इंसान को चाहिए होता है। कहीं अच्छा काम हो रहा होगा तो किसकी ख्वाहिश नहीं होगी काम करने की, चाहे वो बॉलीवुड है, चाहे वो हॉलीवुड है, या कोई भी किसी भी, मतलब इसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। आर्ट तो कहीं भी प्रमोट किया जा सकता है और आपको कहीं भी काम करना चाहिए। और बॉलीवुड में काम करने की ख्वाहिश कोई बुरी ख्वाहिश नहीं है। वो एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है और हमसे बहुत आगे हैं। इंशाल्लाह हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट तो कर रहे हैं। हम जो बेबी स्टेप्स लेने शुरू किए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो एक दिन हमारा भी नाम होगा। बिल्कुल। आप जैसे बात करी, बेबी स्टेप्स लिए हैं, बहाली हो रही है, नई किस्म की फिल्में आ रही हैं, तो आप समझती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं, अच्छी फिल्में बन रही हैं, तादाद में इजाफा हो रहा है, या अब थोड़ी सी रुकावट? नहीं, कोई रुकावट नहीं आई। देखिए, नदीम बेग ने फिल्म बनाई, सुपर हिट गई, लोगों को पसंद आई। क्या नाम है एक्टर इन लॉ के डायरेक्टर, जबील कुरैशी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा काम जब भी कहीं भी होगा दुनिया के किसी कोने में लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि लोग बड़े सेंसिबल हैं, उनको पता है कि किसको काम आता है और क्या हो रहा है। बाकी कुछ इश्यूज़ हैं, बजट के इश्यूज़ हैं। हम अभी इतने थोड़े से गरीब है, थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा हमारे पास फैसिलिटीज़ हुई, तो इंशाल्लाह कोई अच्छा प्रोडक्ट भी बना पाएंगे। और कोशिश तो करें सब लोग। मुझे तो सबका काम बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मेरी अपनी फिल्म थी लाहौर से आ गए या बाकी लोगों की फिल्में थी। तो सबा, पाकिस्तानी ड्रामे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे ड्रामे आ रहे हैं, कभी कभी लगता है कि एक जैसे हैं, तो आपको लगता है कि ड्रामे भी उतने ही अच्छे हैं अभी भी? यस,
आई बिलीव पाकिस्तानी ड्रामा आज भी बहुत अच्छा है। हाँ, एक तरह के ड्रामे जो कुछ अरसे में मैं देख रही हूँ बनने शुरू हुए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे काम की बात है, बिकॉज आई कांट चेंज द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया को नहीं बदल सकती, बट आई कैन चेंज माई सेल्फ, आई कैन चेंज माई सेल्फ। तो मैंने कोशिश की है और मैं कर रही हूँ। आप अगर मेरे पिछले कुछ अरसे के प्रोजेक्ट देखें तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। अभी मेरा इंटरव्यू था BBC में, तो मैं बता रही थी उधर कि कभी कभी एक्टर को किचन चलाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या होता है कि रूटीन के प्रोजेक्ट स्टोरीज आप कहते हैं अच्छा चलो यार ये पैसे के चक्कर में कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली अब मैंने इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दिया है। आइंदा मेरा कोई काम आएगा एंड यू विल लव इट, आई एम श्योर। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। आपका कोई फिल्म बनाने का इरादा है? इट्स वेरी डिफिकल्ट वर्क, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। कैसे मैं फिल्म बना सकती हूँ? मैं एक्ट कर लूँ काफ़ी है, आई एम ओके विद इट। सो आई थिंक इट्स अ वेरी टफ जॉब। हाँ, अगर कभी मेरे पास इतने वसाइल हुए, इतना पैसा हुआ तो ज़रूर करूँगी, क्यों नहीं, एक एक्सपीरियंस तो है। इन द फ्यूचर परहैप्स। सबा कमर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। अब हम छोटा सा वक्फा